में अपनी बॉडी दिखाने के लिए फोन किया आपने। लहंगे के साथ पहनी जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है सैटरडे मॉर्निंग और टाइम हुआ है सुबह के 8 बजने ही वाले थे तब मैंने अपना वर्कआउट शुरू कर लिया था। आज जल्दी मैंने अपना वर्कआउट शुरू किया क्योंकि मैंने अपना प्री वर्कआउट मील लिया था, सिर्फ ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं किया क्योंकि ब्रेकफास्ट में आज मैं ब्रंच टाइप कुछ बनाने वाली थी। तो सोचा फिर आज प्री वर्कआउट लेके अपना वर्कआउट कर लेती हूँ, अदरवाइज फिर ये रह जाएगा। और आज का वर्कआउट है फैट बर्निंग सर्किट, जिसमें आपको रेपिटेशंस काउंट नहीं करने होते, सिर्फ सेकंड्स का टाइमर लगाना होता है। तो 45 सेकंड्स के लिए हर एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, फिर उसके बीच में 15 सेकंड का ब्रेक लेना है। ब्रेक ज़्यादा नहीं लेना होता है इसमें क्योंकि आपका ब्रेथ रेट जो है वो नॉर्मली हाई ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा कूल डाउन उसको नहीं करना होता, तभी आपका फैट ज़्यादा बर्न होता है। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन है वो ये वर्कआउट नहीं कर सकते। तो पहली एक्सरसाइज है मेरी स्टेपर, फास्ट स्टेपिंग करनी है इसमें, और वो भी 45 सेकंड्स के लिए, और फिर 15 सेकंड का रेस्ट लेके मैंने दोबारा से ये सेट परफॉर्म किया। तो हर एक्सरसाइज के आपको 3-3 सेट लगाने हैं और रेस्टिंग टाइम वही मैंने आपको जो कहा कि 15-15 सेकंड से ज़्यादा ना हो तो बेटर है। कुछ ज़्यादा आपको थकान महसूस हो तो 20 to 25 सेकंड भी आप कर सकते हैं। और एक एक्सरसाइज के 3 सेट लगाने के बाद फिर आप 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। और ये स्टेपर एक्सरसाइज के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास स्टेपर होना ही चाहिए, आप किसी सीढ़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 वीडियोस पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान दिया था, और आज की इस वीडियो में सैटरडे का वर्कआउट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में थर्सडे और फ्राइडे का वर्कआउट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उस तरह से फिर आपके पास पूरे वीक का एक वर्कआउट प्लान आ जाएगा, जिसे आप धीरे धीरे करना शुरू कीजिए और फिर रिजल्ट देखिए। दूसरी एक्सरसाइज है डंबल स्क्वाट्स, और साथ में हम प्रेस भी करेंगे, तो कॉम्बो होगा ये डंबल स्क्वाट्स और प्रेस का। तो ये रहेगी आपकी दूसरी एक्सरसाइज। इसे भी आपने 45 सेकंड का टाइमर लगा के ही परफॉर्म करना है, रेपिटेशंस काउंट नहीं करने, और 15 सेकंड का ब्रेक हम इसमें भी लेंगे और 3 सेट लगाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज जो करनी है वो है केटल बेल स्विंग। इसको भी 45 सेकंड के लिए ही परफॉर्म करना है, तो 45 सेकंड का टाइमर मैंने लगा लिया है। 15 सेकंड के ब्रेक के साथ साथ इसके भी हम 3 सेट लगाएंगे। अच्छा, कई बार आप वेट्स पूछते हो कि कितने हैं आपके डंबल्स के या आपका केटल बेल का वेट कितना है। तो इस वाली केटल बेल का वेट जो है वो 10 kg है। एक मेरे पास पहले थी वो 5 kg की थी, वो मैंने किसी को दे दी थी। और डंबल्स के आप मुझे वेट पूछो तो मेरे 5 kg से लेके 15 kg तक के डंबल्स हैं और प्लेट्स हैं मेरे पास, जिनको मैं शिफ्ट करती रहती हूँ अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज करनी होती है उसके हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं पहले से ही कर रही हूँ। 1 किलो से मैंने स्टार्ट किया था, 1 किलो के डंबल्स थे मेरे पास, बहुत छोटे वाले पहले। तो धीरे धीरे ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब आपके जो डंबल आप यूज कर रहे हो वो आपको लाइट लगने लग जाते हैं, जब आपको लगने लगता है कि उतना प्रेशर नहीं आ रहा है मसल के ऊपर, तो फिर आप अपना वेट चेंज कर लेते हो या फिर रेपिटेशंस बढ़ा लेते हो। मान लो जैसे मेरे पास 5-5 किलो के डंबल के साथ मुझे एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, लेकिन मेरी प्लेट्स में कुछ दिक्कत आ गई, वो टूट गई, तो मेरे पास अभी सिर्फ 2-2 किलो के डंबल है। तो मैं क्या करूंगी? एक्सरसाइज नहीं करूंगी। एक्सरसाइज तो करनी है लेकिन उसकी रेपिटेशन इंक्रीज कर देनी है। जहां मैंने 5-5 किलो के साथ 15 रेपिटेशन लगानी थी, वहां मैं 50 लगाऊंगी और रिजल्ट मुझे सेम मिलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ धीरे धीरे वेट्स उठाने की आदत बनाओ। पहले स्टार्ट करो, बॉटल्स के साथ भी आप कर सकते हो। वैसे तो क्या है कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम फिजूल के खर्चे भी बहुत करते हैं, लेकिन ये खर्चा जो है वो फिजूल का नहीं है। आप छोटे छोटे डंबल्स ले सकते हो और वहां से उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, है ना। नहीं ले सकते मान लो किसी भी सूरत में, तो जो खाली बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, उनमें आप सैंड फिल कर लो, साथ में थोड़ा सा पानी डाल लो, कोई बजरी वगैरह डाल लो। मतलब वेट्स ही तो बनाने हैं ना, तो वेट्स के साथ आप करना शुरू करो, फिर आपको अच्छा लगने लगे। अपनी सेविंग करके भी आप डंबल्स वगैरह या रॉड वगैरह बाय कर सकते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ धीरे धीरे वेट्स उठाने की आदत बनाओ। पहले स्टार्ट करो, बॉटल्स के साथ भी आप कर सकते हो। वैसे तो क्या है कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम फिजूल के खर्चे भी बहुत करते हैं, लेकिन ये खर्चा जो है वो फिजूल का नहीं है। आप छोटे छोटे डंबल्स ले सकते हो और वहां से उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, है ना। नहीं ले सकते मान लो किसी भी सूरत में, तो जो खाली बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, उनमें आप सैंड फिल कर लो, साथ में थोड़ा सा पानी डाल लो, कोई बजरी वगैरह डाल लो। मतलब वेट्स ही तो बनाने हैं ना, तो वेट्स के साथ आप करना शुरू करो, फिर आपको अच्छा लगने लगे। अपनी सेविंग करके भी आप डंबल्स वगैरह या रॉड वगैरह बाय कर सकते हो। और जिम जा सको तो उससे बढ़िया तो खैर कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारी मशीन्स आपको वहां पे मिल जाती हैं। लेकिन वेट ट्रेनिंग करनी है आपको, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं फिर से एक बार कहूंगी, किसी ने मुझे कहा था पिछले वीडियो के, हाँ शायद कमेंट सेक्शन में कहा था कि
आप हमें डांट दिया करो कभी कभी, तो मैं डांट ही रही हूँ, आप समझ लो मुझे कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही है अगर आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो और हमेशा फिट और सीधे होके चलना चाहते हो, और आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप शेयर करते हो और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। खैर, फोर्थ एक्सरसाइज जो मैंने अभी की है वो है रॉड डेडलिफ्ट, वही सेम रहेगा 45 सेकेंड के लिए। और फिफ्थ एक्सरसाइज यानी कि लास्ट एक्सरसाइज माउंटेन क्लाइंबर्स। स्लो करो फास्ट करो वो आपके ऊपर है, लेकिन स्लो पेस पे करोगे तो ज़्यादा टाइम तक कर पाओगे। 45 सेकंड तक ही इसको भी करना है, 3 सेट लगाने हैं विद 15 सेकंड ब्रेक। जैसा मैंने कहा कि एक एक्सरसाइज के 3 सेट लगाने के बाद आपने 1-1 मिनट का ब्रेक जरूर ले लेना है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे ब्रंच पे। ऐसा क्या बनाने वाली थी आज मैं ब्रंच में कि फिर मैंने अपना सुबह प्रॉपर मील जो लेती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, वो मैंने स्किप किया और प्री वर्कआउट मील ले लिया हल्का सा। मैंने लिया था एक ब्रेड स्लाइस पे पीनट बटर लगा लिया था एंड दैट्स इट। उसके बाद आधे घंटे के बाद मैंने अपना वर्कआउट कर लिया था क्योंकि दिल बेईमान हो गया था ये खाने के लिए। कुल्थी की दाल, हॉर्स ग्राम बोलते हैं इसको सर्दियों में हम खूब खाते हैं, खिचड़ी भी बनाते हैं। सो की थी मैंने और इसको फिर ग्राइंड किया सुबह, लहसुन डाल के, हरी मिर्च डाल के, नमक वगैरह डाल के, अदरक डाल लो, बस ग्राइंड करके इसका पेस्ट रेडी कर लेना है। मक्की की रोटी हमें बहुत पसंद आती है सर्दियों में, तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। शायद सर्दियों के पहले व्लॉग देखोगे ना अगर आप मेरे, तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा मक्की की रोटी बनती है, मक्की के परांठे बनते हैं। तो मक्की का आटा, उसमें थोड़ा सा पनीर डाला मैंने क्रश करके, धनिया पत्ता डाल दिया और साथ में ये जो दाल मैंने इसका पेस्ट बनाया है, कुल्थी की दाल, याद रखिएगा। आई थिंक काफ़ी लोग खाते भी होंगे क्योंकि जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं जानते, तो आप पूछोगे ना मार्केट में तो मिल जाएगी बहुत आराम से। तासीर गर्म होती है इस दाल की, इसलिए हम इसे विंटर्स में खाते हैं। तो कुल्थी की दाल का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। बाकी नमक मिर्च मसाले जो भी आप डालना चाहो, गरम मसाला वगैरह वो भी डालो, अजवाइन डालो, ज़ीरा पाउडर डालो, जो भी चीज़ें आप डालना चाहो सीजनिंग में वो डाल सकते हो। डालना चाहो ना इसमें आप कसूरी मेथी वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। और बस इसको हमने ऐसे ही जैसे बनाते हैं हम मक्की की रोटी वैसे ही बनानी है, और मस्त मक्खन या दही के साथ जैसे भी खाते हो वैसे कम से कम भी 20-25 मिनट लगा के खाना है ये नाश्ता आपने। माइंडफुल ईटिंग करना हम सीख जाते हैं तो ईटिंग हमारी स्लो अपने आप हो जाती है। खैर, मक्की की रोटी बनाते हैं कुछ लोग हाथ से, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप चकले पे कैसे बनाते हो। तो धीरे धीरे हाथ से, मतलब जैसे सूखा आटा आपने लगा लिया, उसके बाद आपने उसको रखा चकले पे और हल्के हल्के हाथों से आपने उसको घुमाते जाना है। कुछ लोग बोलते चिपक जाती है, नहीं चिपकती है। जो ड्राई आटा होता है, सूखा आटा होता है, वो अच्छे से लगा लो, फिर नहीं चिपकती है। फिर उसके बाद आप घी लगाना चाहो तवे के ऊपर तो वैसे कर लो, नहीं लगाना चाहो नीचे उतार के लगाओ और बढ़िया है। मक्खन के साथ खाओ, दही के साथ खाओ। तो बस सबको खिलाने के बाद फिर गरम गरम जो लास्ट की 2 रोटियां होती हैं ना, वो मैं खाती हूँ। 2 रोटियां मैं तभी खाती हूँ अगर लंच नहीं करना हो। आज लंच नहीं करना था तो बस फिर 2 रोटी मैंने आराम से खाई है गरम गरम। ये कुछ पिछले दिन के क्लिप शेयर कर रही हूँ। तनु आई थी, दिन सुबह सुबह आके पहुंची, वो गांव गई हुई थी कुछ दिनों के लिए, फिर उसके कुछ जो काम बाकी हैं अभी यहाँ पे वो करने के लिए वो यहाँ पे आई। तो सुबह बस सबको ब्रेकफास्ट मैं करवा रही थी, उस टाइम पे उसके फियांसे का कॉल आया है पूछने के लिए कि ठीक ठाक पहुँच गई है या नहीं। तो फिर जैस्मिन ने ले लिया, वो कहती मैं वीडियो कॉल पे बात करती हूँ जीजू के साथ। उस बेचारे को एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मैं कॉल तनु को करूँगा और आगे से कौन आ जाएगा। अभी तो वो बेचारा ज़्यादा ओपन भी नहीं हुआ है, जैस्मिन को क्या फर्क पड़ता है। मैं अपनी बॉडी दिखाने के लिए फोन किया है आपने, हैं? अपनी बॉडी दिखाने के लिए फोन किया है? तो ठीक है, पूछ लो। तुम्हें पता लग गया था कि डिस्सू है। 30 तारीख को बात करेंगे, अब नहीं होगी बात। बाय। चलो, शादी के बाद, शादी से पहले अलाउड नहीं है मिलना बार बार और देखना और बात करना। नो, बाय बाय जीजू। है पागल, अब नहीं होगी बात, शादी के बाद मिलेंगे। कौन सा रूल लेके? उसके बाद फिर हम लोग निकले थे शास्त्री मार्केट सेक्टर 22 में। थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी बाकी हैं, ज्वेलरी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें याद आती रहती हैं कि अभी ये बाकी है, ये बाकी है। हील्स मैंने ऑनलाइन ट्राई की थी,
लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं माना। मुझे लगा था कि पहन के देखूंगी कलर वगैरह मेरे पैरों पे कैसा दिख रहा है, फिर ही मैं चीज़ को बाय करूंगी। जैस्मिन ने ऑनलाइन लहंगा ऑर्डर किया था, वापस करना पड़ा। वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था जितना प्राइस उन्होंने हमसे लिया था उस चीज़ का। मैं ये नहीं कह रही कि ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें आती हैं सब बेकार ही होती हैं, लेकिन मैंने ये भी चीज़ नोटिस की है कि कई बार जैसे ये शास्त्री मार्केट है, 19 की मार्केट है, सरोजनी मार्केट है दिल्ली में, वहाँ पे ना आंखों देखी चीज़ हम वो बाय नहीं करते। जो हम ऑनलाइन में फिल्टर्स लगी होती हैं वो चीज़ें और मॉडल्स ने पहन के दिखाई होती हैं, तो वो हम डबल प्राइस देकर भी परचेज कर लेते हैं। बहुत मेहनत लगती है भाई पैसा कमाने में, तो इस तरह से वेस्ट भी नहीं किया जाता कि आप 800 रुपये की चीज़ का 8000 रुपये पे कर दो। अच्छा लग रहा है ये। क्या प्राइस है? 700 जी, एक ही रेट लगने की। और सैंडल में भी है। ये कैसे है? फिर ये 800 की है। और ये गोल्डन ये वाली 700, सेकंड नंबर पे 800, 900। ये नहीं, वो अच्छी लग रही है। साइज वो रेड वाली ना। हाँ, ये लहंगे के साथ पहनी जाएगी? क्यों क्यों नहीं पहनी पैर जाएगी? बंद नहीं ना होगा इससे? तो पैर बंद होने का क्या? पैर तो उठता रहेगा ऐसे ऐसे कैसे चलते हो? मैं चलूंगी तो उठेगा नहीं, मुझे पहनना नहीं है ये वाला। अरे अच्छी लगती है, कुछ नहीं होता चलता टाइम। दोनों पैर दे दो भैया। और वो भी दिखाना जो पेंसिल ही पेंसिल हील मत लो, वहाँ नहीं पहनी जाएगी। इतने अच्छे सड़क नहीं है। क्या बोला तुमने? हाँ बहुत अच्छी सड़क, बहुत होगी चमचमाती हुई। वो गोल्डन वाली बहुत शादी में चमचमाती होता है। हाँ तो वो बहुत गोल्डन वाली है ना, आप थोड़ी सोबर भी लेनी है ना, बाकी भी तो पहननी है। सोबर वाली शक्ल है तुम्हारी, वो बड़ी है। क्या बोला तूने? हमारी शक्ल जो है सोबर। तनु इधर देख। अच्छी लग रही है। 700 आपको साथ भैया अगर यहाँ आके भी 700 की लेनी है तो ऑनलाइन नहीं ले लेंगे? ऑनलाइन तो साइज भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलता? बढ़िया मिलता है। सेम ही साइज है ये देखो। सोच एक नंबर बढ़ा दिए। ये कैसा एक नंबर बड़ा है? ये 38 है। छोटा किस लिए दे दी? ये वो 36 है। और ये 38 है। गलत है, नहीं है वो, देखना पहन के। ये ठीक है, वो फर्क छोटा है। देखो। मैंने ये पंजाबी की थी, मेरा डिसीजन इतना सही था ना तनु, ये भी सुंदर लग रही है। ये वाली फंक्शन पे पहनी जाएगी, वैसे नहीं पहन सकते। अरे वो रेड तो वाली वैसे बढ़िया पहन लग के रही जाना थी यार। है। ये 36 है। नंबर मत देखो भैया। और ये मैडम अपने लहंगे के साथ ज्वेलरी ऑनलाइन मंगवा चुकी है, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है। तो यहाँ पे भी चेक की जा रही हैं चीज़ें कि क्या लूँ, मैं लूँ कि नहीं लूँ। मुझे और जैस्मिन को भी अपने आउटफिट्स के साथ ज्वेलरी चाहिए थी, तो हमने भी अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बाय किया और फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो इसी तरह से व्लॉग्स देखते रहिए और बताते रहिए कि आपको कैसे लग रहे हैं। शादी के व्लॉग्स जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ मैं, तब तक थोड़ा वेट कीजिए। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लेकिन सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है अभी तक तो। चलिए मिलते हैं।